देखिए, अब भाखड़ा नागल बांध को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जो भंगड़ा है वो कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। ये है कहाँ पे? पंजाब हिमाचल की बॉर्डर पे है ना, तो आप मेनली पंजाब मान लो। चलो भैया, तो भाखड़ा नागल बांध भांगड़ा कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। कौन करते हैं? सरदार करते हैं, और सरदार मतलब सतलज नदी। तो भाखड़ा नागल डैम कहाँ है? सतलज नदी पर है। और कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, तो नागार्जुन, अर्जुन कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? किसको दिया? अर्जुन का दिया। तो कौन सी नदी पे? नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे बनाया? कृष्णा नदी पे बनाया गया है, याद रखना। नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल, आप सभी का आपके अपने चैनल लालन शय में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसमें आप सभी को समस्या बार बार में आ रही थी, कमेंट बॉक्स में भी यही बात आती है। ठीक है, किसी का फोन आता है ऑफिस में तो भी यही बात आती है, जूम मीट करी तो भी यही बात आ रही है कि सर मैप में बहुत प्रॉब्लम है, मैप में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं ना, इस टॉपिक में देखो यूपी बोर्ड के जो सिलेबस है ना, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता रखा है, ये पूछा जाएगा। जो उन्होंने बताया ना, उसमें कुछ और एडिशन कर करके सभी के लिए आज का ये वीडियो लेकर के आया हूं कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है, या कौन कौन सी ऐसी बातें हम लोगों ने पूरे सामाजिक में पढ़ी है, जिनको अगर हम लोग पढ़ लेंगे मैप में तो हमारा काम नैया पार हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है मैप के रिगार्डिंग, वो हम लोग आज देखेंगे। मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है, और इसको देख करके बिल्कुल आपके चेहरे पे भी ऐसी खुशी होनी चाहिए जो इन दोनों बच्चों के हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले जो जानेंगे वो जानेंगे बांध के बारे में, डैम्स के बारे में, और डैम्स कहां? जो नदियों पे बने हुए, ठीक है, उनके बारे में। ये हम लोगों ने चैप्टर 3 ज्योग्राफी का है, जल संसाधन, उसमें पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए, किसी हर चीज में है ना, हम आपको ऐसे दवा तो पिला नहीं सकते, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके लोगों के लिए आज 11 ऐसे बांध लेकर के आया हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताब में काफी बता रखे थे, 18 से 20 के करीबन बता रखे हैं, पर 11 बांध जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, वो बांध में लेकर के आया हूं। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में से एक एक बांध आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट राज्य उनमें से बांध आ जाएगा, जहां पे बांध बन सकते थे वो लेकर के आया हूं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं सलाल बांध की। ठीक है, सलाल बांध, और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? चेनाब नदी पे बना हुआ है। और ये जगह कहां पर है सर? ये है जम्मू कश्मीर में। तो आ जाओ भैया, यहां पे देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों को रिवर्स पे और डैम्स पे, इन पे है ना मास्टरी नहीं करनी है। ठीक है, हम लोगों को अच्छे नंबर लेकर के आने, तो हमें बिल्कुल है ना ये डिटेल में नहीं पढ़ना कि भाई कौन सी नदी के कहां से उत्पत्ति होती है, कहां जाकर के वो खत्म हो रही है, उसके बीच में कौन कौन से बांध बना रखे हैं। जो आपके सिलेबस में है उतना मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट एग्जाम टाइम आ चुका है, तो आपके दिमाग में वही नॉलेज जाना चाहिए जितना यूजफुल होगा। ओके, तो चेनाब नदी पे बना हुआ है, तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं नदी का, चेनाब। ठीक है, ओके, और ये कहां पर है? ये वाली जो आपको लोकेशन दिख रही है, यहां पर क्या बना हुआ है? सलाल बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से राज्य में? राज्य तो कहना आप गलत होगा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में बना हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, इसमें बना हुआ है सलाल बांध बना हुआ है। तो एक जो बांध है, यहां पे आप लिख लीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर, वैसे मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो सलाल बांध कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। तो पहला हमारा यहां पे क्लियर होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? सतलज पर है। तो अब देखिए, अब यहां पर आ जाइए, यहां पे देखिए, ये जो नदी जा रही है ये सतलज नदी है। बिल्कुल स्पेसिफाई कर करके बोली गई है कि आपको बांध बताने हैं, पर किसके साथ? नदियों के साथ बताने। तो नदियों का नाम लिखना भी बहुत जरूरी है। और ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पे रहना ये बांध बना हुआ है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पे बांध बना हुआ है। ओके, और कौन सा बांध है ये? भाखड़ा नागल बांध। देखिए, अब भाखड़ा नागल बांध को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जो भंगड़ा है वो कहां किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। ये है कहां पर? पंजाब हिमाचल की बॉर्डर पे है ना, तो आप मेनली पंजाब मान लो। चलो भैया, तो भाखड़ा नागल बांध भांगड़ा कहां किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। कौन करते हैं? सरदार करते हैं, और सरदार मतलब सतलज नदी। तो भाखड़ा नागल डैम कहां है? सतलज नदी पर है। और कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा? नेक्स्ट टिहरी, कौन सी नदी पे बता रहा है? भागीरथी पे बता रहा है। अच्छा, तो अब देखो, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, फिर आप इधर आ जाओ, ये कौन सा भी है? उत्तराखंड। राज्य तो अगर आप लोगों को याद नहीं है ना, मैं सही बता रहा हूं, एक एक एड्रेस लिख देना कमेंट बॉक्स में, घर आकर के पिटाई करके जाऊंगा। मैप का वीडियो पहले बना चुका हूं राज्यों को याद करने का, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो था, वो आप देखेगा। तो देखिए, उत्तराखंड से 2 नदियों का क्या है? उत्पत्ति होती है यहां पे। एक जो नदी है वो कौन सी? भागीरथी है। ठीक है, और एक कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी का होता है। अभी हम अलकनंदा नदी के बारे में नहीं पढ़ रहे।
तो जो भागीरथी नदी है ना, उस भागीरथी नदी पर यहां पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ। टिहरी बांध आप लोगों ने पढ़ रखा है, इस पे थोड़ा सा आंदोलन के मुद्दे भी चले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लोकेशन मैंने आपको पॉइंट आउट करा है, ये क्या है? टिहरी बांध है। तो कौन सी नदी पे बना हुआ? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं भागीरथी। और ये भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है और आगे जाकर के क्या बन जाती है? माँ गंगा। गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, ठीक है। अभी तक मुझे तो नहीं बुलाया, मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। पर अभी तक बुला ही नहीं रही है यूपी में, ना तो गंगा माँ बुला रही है, ना विद्यार्थीगण बुला रहे हैं, ठीक है। जब भी बुलाएंगे आएंगे। तो ये भागीरथी फिर टिहरी बांध बना हुआ है। अब ये आगे आ जाइए, ये भागीरथी पर टिहरी है, उसके बाद मैंने क्या बोला? ये गंगा नदी बन जाएगी। तो गंगा नदी पर भी एक है, कौन सा? नरोरा बांध, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये गंगा नदी पे बना हुआ है, ओके। अब एक राणा प्रताप सागर की बात करते हैं। राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर है भैया? यह है चंबल नदी पे। कहां पर है? चंबल नदी पे। और कौन से राज्य में? राणा प्रताप सागर कौन से राज्य में है? राजस्थान में। पधारो हमारे देश, ठीक है। महाराणा प्रताप कहां के? राजस्थान, मेवाड़, ठीक है। तो महाराणा से राणा, और राणा से राजा, और राजा से राजस्थान, ठीक है ना। तो ये काम राणा प्रताप सागर कहां पर है? राजस्थान में है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर। नरोरा मैंने बता दिया गंगा नदी पर है, ठीक है। यहां तक क्या आप देखोगे जो उत्तर वाला इलाका है ना, उसके मेजर जो 5 थे ना, वो मैंने आपको बता दिए। अब बाकी आगे बढ़ते हैं। एक है सरदार सरोवर नर्मदा पे। तो सरदार सरोवर जो बांध है कहां पर है? गुजरात में है। मैं इसका यहां पे लिख रहा हूं, सरदार सरोवर बांध कहां पे है? सरदार सरोवर बांध कहां पे? गुजरात पे है। और कौन सी जगह? केवड़िया जगह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जहां पे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? परम पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है। और तो सरदार सरोवर बांध भी वहीं पर। कौन सी नदी पर है भैया? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो यहां तक हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है, उत्तरी जो पोर्शन, वो कंप्लीट होता है। अब आप दक्षिणी की तरफ बढ़ते जाइए। दक्षिण में सबसे पहले देखते हैं हीराकुड। हीराकुड कहां पर? महानदी में। तो आप इधर आ जाइए, यहां पे कौन सा है? उड़ीसा वाले भाग में। देखिए ये वाला, अब यहां पर आकर के क्या है? वो डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हीराकुड, ठीक है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पे। कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है ना। हीराकुड कहां पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नागार्जुन सागर कृष्णा। तो नागार्जुन सागर कृष्णा, तो यहां पर आ जाइए। ये कृष्णा, देखो कृष्णा से पहले आप तुंगभद्रा देखो। यहां पर ये है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी का भी नाम है, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसका नाम है? एक बांध का भी नाम है तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये वाली जो लोकेशन है, ये तुंगभद्रा बांध की रहेगी। अब यहीं पर देखो कृष्णा के बारे में। ये कृष्णा नदी जा रही है, और कृष्णा नदी पे ये कृष्णा नदी, ठीक है। ये कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पे कौन सा बना रखा? नागार्जुन सागर। इसको कैसे याद कर लोगे आप? देखो भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु किस पे विराजमान होते हैं? किस पे आराम करते हैं? नाग पे करते हैं ना, उनके ऊपर नाग रहता है, ठीक है। तो नागार्जुन, अर्जुन कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? किसको दिया? अर्जुन का दिया। तो कौन सी नदी पे? नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे बनाया है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है, याद रखना, ठीक है। कुछ चीजें याद करने में आसानी होती है। तुंगभद्रा, उसके बाद कोयना आ जाओ भैया, महाराष्ट्र में। कोयना का नाम पढ़ भी रखा अपन लोगों ने, ठीक है ना। कोयना नदी भी है और कोयना बांध भी आ जाता है। तो यहाँ पे कोयना, ठीक है। एक लास्ट है पेरियार आ जाओ केरल में। तो ये वाली जो जगह पेरियार नदी का भी नाम है, ठीक है, और बांध का भी नाम है। कोयना, तुंगभद्रा और पेरियार, ये नदियों के भी नाम है और बांध के भी नाम है। और पेरियार कौन थे? रामास्वामी नायकर पेरियार, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जो कि जाति प्रथा के विरोध में थे। कुछ चीजें देखो आपको इंटरलिंक करनी चाहिए, कैसे भी आपको याद रहनी चाहिए, वो आपको याद रह जाए, ओके। तो ये हमारे मुख्य जो बांध थे, 11 बांध थे, वो 11 के 11 बांध मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। और आप लोग मैप लेकर के बैठेंगे ना, अगर आप 5 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 5 मैप भी एक टॉपिक में खराब कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कौन सा है? प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो गन्ना, तो गन्ना का कौन है? यूपी है। अब यूपी कहां पर है? ये रहा उत्तर प्रदेश,
ठीक है। अब जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो देख रखा है एक मैप का, जिसमें मैंने राज्यों को याद करने की ट्रिक बताई थी, तो उनको तो दिक्कत हुई नहीं होगी, पर जिन्होंने नहीं देखा होगा, पहली बार आए होंगे, तो उनको समस्या हो रही है। तो गन्ना मैंने लिख दिया कहां पे, यूपी में। उत्तर प्रदेश में क्या है, गन्ना है। दूसरा क्या पूछ रहे हो भैया, चाय, चाय कहां पे रहे, असम में है, ठीक है। चाय तो सारी जगह पर खेती वही होती है। देखो ऊपर वाला हिस्सा अरुणाचल है और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये असम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चाय, चाय किस में होगी, असम में होगी। नेक्स्ट पूछता है कॉफी, कॉफी 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 से कुछ याद आया, याद आया, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला इलाका, पर मुख्यतः कहां पर है, सबसे प्रमुख सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो कॉफी कैसे, कॉफी कैसे, कर्नाटक है, ठीक है ना, कैसे कॉफी और कैसे कर्नाटक है। नेक्स्ट रबड़, रबड़ कहां पर है, केरल में। तो ये रहा भैया रबड़, यहां लिख देता हूं मैं केरल में। देखो ये दो नीचे के हो गए हमारे, गन्ना यूपी में, चाय असम में, ठीक है। कपास, कपास कहां है भैया, गुजरात में। तो कपास कहां पर मिलेगा आपको, गुजरात में। कपास गुजरात में क्यों है, कोई कारण कुछ, क्योंकि कपास के लिए सबसे बेहतरीन मृदा कौन सी होती है, काली मृदा। कौन सी होती है, काली मृदा सबसे बेहतरीन होती है कपास के लिए। और ये वाला जो इलाका है काली मृदा वाला इलाका है, ठीक है। यहां पर भी काली मृदा है, पर सबसे ज्यादा कपास कौन ग्रो कर रहा है, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जूट बंगाल, तो ये आ जाओ भैया जूट, इसके लिए हमने पढ़ भी रखा है, जूट के लिए बंगाल, हुगली नदी पे सबसे ज्यादा इसका होता है, बहुत सी सुख सुविधाएं के कारण यह वहां पे सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो ये 6 चीजों की हमें पूछा था और 6 के 6 उत्पादक जो राज्य हैं वो अपन ने यहाँ पे बता दिए मुख्य मुख्य तौर पे। भाई गन्ना, गन्ने का कौन है, यूपी, असम चाय का, जूट का बंगाल, कॉफी का कर्नाटक, रबड़ का केरल और कपास का गुजरात। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, अब हिस्ट्री की जो इंपोर्टेंट डेट्स है ना उनकी बात करते हैं, कौन कौन सी इंपोर्टेंट प्लेसेस है उनकी अपन लोग बात करेंगे। पहले मैं एक बार वहां पे ये बात कर क्यों रहे उसके चक्कर वो बता देता हूं। चंपारण की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 1917 में क्या हुआ था, नील की जो खेती कर रहे हैं उसके विरोध में आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह होते हैं और यहीं से बापू की राजनीति की शुरुआत होती है। फिर खेड़ा 1917 किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं बापू। अहमदाबाद में 1918 सूती मिल मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं बापू। अमृतसर, अमृतसर की क्यों बात हुई है, जालियांवाला बाग के कारण बात हो रही है अमृतसर की, 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। चोरी चोरा, चोरी चोरा, तो चोरी चोरा तो यहाँ पे 1922 में चोरी चोरा कांड। दांडी, दांडी मार्च, दांडी मार्च याद है 1930, 6 अप्रैल 1930। और साबरमती, साबरमती इसी के चक्कर में बात करी है मैंने, क्योंकि इन दोनों को लिंक करने के लिए। और भी है पर वो नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले अपन इनको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया चंपारण आ जाओ। तो देखो चंपारण है कहां पे, चंपारण है बिहार में। ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, यहां पर आपको चंपारण देखने को मिलेगा। मैं यहां 1 लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आप याद रखना 1 पे क्या है, चंपारण रहेगा। ओके, फिर दूसरा खेड़ा, तो खेड़ा कहां पे है भैया, गुजरात में। देखो खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों आसपास में ही है, तो एक ही, क्या बात है यार, एक ही डॉट लगाओगे क्या, 2 नंबर खेड़ा और इसके आसपास में 3 नंबर गुजरात अहमदाबाद। देखो अब आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, वहां पे रहना टीचर बिल्कुल ऐसे मापने नहीं जाएगा यही खेड़ा है क्या, ठीक है ना। तो आसपास की लोकेशंस चलती है। फिर बोल रहा है अमृतसर, तो भैया अमृतसर ये रहा, यहां पर अमृतसर है, ठीक है, अमृतसर 4 नंबर पे अमृतसर, ये अमृतसर। और यहां पर आगे आएगा हमारे लाहौर, लाहौर इधर आ जाएगा, दुर्भाग्यवश वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है। फिर बात करते हैं चोरी चोरा, चोरी चोरा कहां पर है, गोरखपुर में, गोरखपुर में। और फिर बात करता है दांडी की, तो दांडी यहां पर है, दांडी 6 नंबर पर। और 7 नंबर पे यहां पर सी है साबरमती, साबरमती के तट पे रह करके बापू तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो चंपारण, चंपारण के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद आपको क्या ध्यान रखना, अमृतसर, अमृतसर के बाद चोरी चोरा, चोरी चोरा, फिर ये दांडी और साबरमती। तो देखो 3 तो ये बैक टू बैक एक राज्य में आ ही रहे हैं, ये सारा फिर इस गुजरात में ही हो रहा है, ठीक है भैया। दांडी, साबरमती, खेड़ा और अहमदाबाद 4 तो आपके गुजरात में ही आ गए, ठीक है। तो वैसे आपको आसानी होनी चाहिए, इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की डेट्स भी देख लेते हैं। देखो पूना, पूना की बात क्यों करिए, पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। गुडेम हिल्स, गुडेम हिल्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि देखो एक तो अवध का तो जो लीडरशिप कर रहे थे, अवध में तो किसानों की बाबा रामचंद्र सन्यासी कर रहे थे, उसके साथ आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स है, वहां पर भी आंदोलन चल रहा होता है जहां पे अल्लूरी सीताराम राजू चलाते हैं, ठीक है ना। और 1924 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है।
कलकत्ता में सितंबर 1920 का अधिवेशन होता है, नागपुर में दिसंबर 1920 का, मद्रास में 1927, ठीक है, और फिर फाइनली लाहौर 1929। तो चलो अब ये सारी जगह अपन देख लेते हैं। देखो तो भैया पूना और नागपुर ये दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो ये रहा भैया पूना, ठीक है, पूना पर मैंने डाल दिया 8 नंबर। उसके बाद क्या है नागपुर, यहां पर सी है भैया नागपुर, नागपुर में 11 नंबर, ठीक है, नागपुर 11 नंबर। उसके बाद बोला है गुडेम हिल्स, तो गुडेम हिल्स कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, और क्या नंबर देना है इसको, 9 नंबर। और फिर है कलकत्ता, तो कलकत्ता यहां पर आ जाओ, बंगाल में बंगाल 10 नंबर, ओके। फिर मद्रास, देखो मद्रास वैसे पहले प्रोविंस था, पूरा राज्य था मद्रास, ठीक है, जो आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वैसे तो ये पूरा ही मद्रास है, पर आप इस जगह को शो ऑफ करके 12 नंबर। और अब एक जो हमारे पास में नहीं है, जो पाकिस्तान के पास चला गया, जो भी मैंने बताया था, लाहौर 13 नंबर, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थी वो हमारी कंप्लीट होती है। अब देखो, अब मर्दाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान। देखो ये चीजें जब मैंने वीडियोस बनाए ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो टोटल 6 ही तो मर्दा हैं, 6 ही मर्दा हैं, ज्यादा इतना बिल्कुल डिफिकल्ट वाला कोई वो इलाका नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लोकेट करके बताएंगे ये वाली जगह है ना, इस जगह में कौन सी मर्दा पाई जाती है, 1 नंबर 2 नंबर, तो बिल्कुल आसान सा है, तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लेना नहीं है। अब देखो सबसे पहले पर्वतों पे कौन सी मर्दा पाई जाएगी, पर्वत या वन मर्दा, ठीक है, पर्वत या वन मर्दा जो है वो पर्वतों पे पाई जाएगी। जो ग्रीन ग्रीन वाले में दिख रहा है आपको, वो पर्वत या वन मर्दा है। उसके बाद देखो जलोढ़ मर्दा, जो जल के साथ बह करके आएगी, और जल किसके साथ आएगा, नदियों के साथ आएगा। तो जहां जहां आपको ये नदियों वाला इलाका दिख रहा है, वो एक तो जो मैदानी इलाका है वहां, और एक ये आप मान करके चलो पूरे भारत की बाउंड्री से खींच रही है, मतलब जहां जहां पे डेल्टा है उस वाले इलाके में भी क्या देखने को मिलेगी, आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। अब देखो आपसे मुख्यतः जो सवाल पूछेगा ना, वो यहां से पूछेगा भाई ये वाला स्थान है कौन सी मृदा का है, तो ध्यान रखना है मैदानों में आपको जलोढ़ मृदा ही मिल रही। वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, रुको 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 यार, ये वाली जगह है ना, ये वाली हल्की से बच्चा नहीं देख करके आया होगा, यहाँ का पूछू यहाँ कौन सी मिलेगी, तो मेजर आइडिया आपका होना चाहिए। फिर लाल और पीली मृदा, तो लाल और पीली मृदा देखो ये जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है, ठीक है, अरुणाचल वाला, उधर तो मिल ही रही है। उसके साथ साथ क्या है, ये जो पूरा इलाका है पूर्व वाले में भी आपको क्या मिल रही है, लाल और पीली मृदा मिल रही है। फिर काली मृदा, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में कौन सी मृदा है, काली मृदा है, तभी तो काली कपास गुजरात की बात हुई थी, ठीक है, ये गुजरात वाला इलाका, ये महाराष्ट्र वाला इलाका, यहाँ पे काली कपास से कपास उगाया जाएगा। लेटराइट मृदा, तो ये लेटराइट तो थोड़ा सा ही है, ठीक है, लेटराइट मृदा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काजू उगाए जाते हैं ना इन पे। और फिर शुष्क मृदा, ये रही शुष्क मृदा हमारी जो राजस्थान में है, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा जिनको कहा जाता है। 6 मृदा है, 6 मृदाओं की जो लोकेशन है वो मेजरली यही है। उसके अलावा यूपी बोर्ड में बोल रहा है चावल के प्रमुख क्षेत्र। देखो तो चावल के प्रमुख क्षेत्र, चावल के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पानी बहुत अधिक चाहिए चावल को, ठीक है ना, चावल को पानी बहुत अधिक चाहिए। तो ये जो पानी वाले इलाके हैं ना, जहां पे नदियों का एंडिंग ज्यादा है, उस डेल्टा वाले क्षेत्र में ही क्या है, ज्यादा पानी का चावल का उत्पादन हो रहा है। जहां कम है थोड़ा बहुत, जैसे इधर वाले इलाके यहाँ पे हल्का फुल्का, अब तो क्या है सिंचाई की व्यवस्था चल गई तो हर जगह चावल उगाया जा रहा है, इतनी दिक्कत आ जाए। पर मेजर इलाका कौन सा, ये वाला ही है, ये वाला और ये असम वाला। क्लियर हो रही है आपको बात। तो ये वाला जो इलाका है ये किसका है, मेजरली चावल का इलाका है। अब एक पूछा है, फिर गेहूं का पूछा है कि गेहूं का कौन सा प्रमुख क्षेत्र है, तो इधर चावल की खेती हो गई है, तो ऊपर वाले इलाके में कौन सी हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है। और अब आपको एक बात याद दिलाऊं मैं, बोले सर कौन सी, हमने पढ़ा हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल की ज्यादा बात हुई, और गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा यूपी में उत्पादन होता है। तो इन क्षेत्रों से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मेनली जो मेन टॉपिक्स थे, मेन जगह थी, वो मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए बच्चों, जो भी चीज मिलती है ना, वो मेहनत करने से मिलती है। आप मेहनत करिए, आप 4, 5, 10, 15, 20 मैप खरीद लीजिए, ठीक है, और रेगुलर उन पे प्रैक्टिस करिए, रेगुलर उन पे प्रैक्टिस करिए यहां से। देखो, और मैंने अभी आपको क्या कहा है कि आपको अगर ये भी पता होगा ना भाई ये बांध इस राज्य में है, तो भी काम बन जाएगा। उसमें भी लगभग आप कहीं लगा दोगे ना टिक, तो भी काम चल जाएगा। पर यही नहीं पता ये कौन से राज्य में, और ये पता कैसे चलेगा, जब ज्यादा आप लोगों को क्या है उनका पता होगा कि इसी जगह आप ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और भी कुछ अभी अगर आपको लास्ट टाइम पे चाहिए कि भाई सब इस टॉपिक का मैप बाकी चल रहा है, या और कोई बात आपको इससे लगती हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।